अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। हम हाजिर हैं आपके पास आपके साथ एक और मज़ेदार एपिसोड, एक और अच्छा सा रिव्यू लेके। हम हमेशा मैं जो भी रिव्यू करता हूँ बेस्ड ऑन माय पर्सनल ओपिनियन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसा कंटेंट शेयर करूँ कि जो मेरे देखने वालों को ये रिलेट करे या उनको लगे कि हाँ इनकी बात ठीक है, ना कि सिर्फ लाइक जस्ट आएँ और बात करके जाएं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ये काम हो रहा है। बट मेरा थोड़ा सा ऐसा स्टाइल नहीं है और उस वजह से ये है कि मुझे ये लगता है कि मैं एक सही मैसेज ज़रूर अपने हर कंटेंट में वीडियो जब भी बनाऊँ दूँ रिव्यूज़ के साथ। किसी भी ड्रामे पे बात करें तो वो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आज मैं बात कर रहा हूँ जाने जान की लास्ट एपिसोड 41 की, जो कि अभी ऑन एयर हुई है। और अब मुझे ख़ास तौर पे कहने का शुक्र है अल्लाह दा ख़त्म ही हुई है, जान छुट्टी यार। कोई इतना ड्रैग, सेकंड लास्ट एपिसोड इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग थी, ये तो फिर चौस इन्होंने मारी है। क्या था इस एपिसोड में, एवं ही इन्होंने टाइम ज़ाया किया मेरा 40-45 मिनट। आई मीन आउट ऑफ नो वे ड्रैग ही करे जा रहे थे। मुझे लग किश्वर साहिबा आई डोंट नो यार, लाइक पता नहीं, मुझे नहीं पता, लाइक पता नहीं वाली बात है, कुछ भी नहीं था। इससे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो तेरे बिन की लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जिसमें बहुत सारी एक सस्पेंस था। इसमें सस्पेंस तो क्या, लाइक कुछ स्टोरी नहीं थी यार, कुछ भी नहीं था। लाइक इट वाज ऑल डिजॉल्व्ड एंड यू नो लाइक बोरिंग ही हुई बिल्कुल। एपिसोड स्टार्ट होती है ताज़ियतें वगैरह करके, गुलरेज की ने जो अपने मियाँ को कत्ल किया, तबरेज़ की ताज़ियत वगैरह करके घर से हवेली से लोग जा रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो किश्वर साहिबा यानी छोटी अम्मी के रूम में जाता है शहराम। वहाँ जाके उन दोनों की कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, वो उसको ब्लेम दे रही होती है, वो उसको दे रहा होता है। वो उसको कहता है मेरे बाप को आपने मारा, लेकिन मैं आपकी तरह मुझे वाकई तबरेज़ के जाने का दुख है, मैं आपकी तरह दिखावा नहीं करा जैसे आपने मेरे बाप के साथ मारने के बाद किया। मैंने उसको कन्फ्रंट करता है कि लाइक जो कि मुझे लग रहा था कि वो शायद ड्रैग है। सवीना नदीम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी, ठीक है, बल्कि मेरे एक लास्ट वीडियो पे एक यूज़र ने बात भी कही है कि बहुत ही ओवर मेकअप एंड ऑल दैट, ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, रिस्पेक्ट फॉर दिस। तो वो माँ बेटे बैठे हुए जो हैं वो कन्वर्सेशन करते हैं। वो कहते हैं आपने हमेशा नफ़रत की मेरे से, और सवीना नदीम उस पर चुप रहती है, सारा कोई भी बात नहीं बोलती है। उधर जो है हमज़ा उसको कहता है कि क्या आपने एक दफ़ा भी नहीं मुझे अपना बेटा समझा, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा, आपके साथ लेटा हूँ, आपसे निवाले खाए हैं। और वो बस खामोश रहती है, क्योंकि जब वो कमरे में एंटर होता है एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सीन होता है, लाइक उसकी ज्वेलरी फेंकी हुई होती है। मेरे ख्याल में डायरेक्टर्स को बहुत अच्छे से दिखा सकता था। कोई भी माँ हो वो इस तरह सज धज के नहीं बैठती है जिसके बेटे की डेथ हो जाए, यू नो लाइक थोड़ा सा ज़रा उसको रियलिस्टिक कर सकते थे। इतना ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी कि वो जुड़ी बैठे। वो बेवा वाली ज़्यादा फील दे रही थी, उसके बेटे मरने वाला गम कम था, ठीक है। एक ट्रॉमा जो था वो उस तरफ बेवगी वाली साइड पे जा जाता, उससे ज़्यादा तो वो अपने मियाँ को मरने पे रोई थी मुझे लगता है, ठीक है। रोना इज़ नॉट माई डिमांड लाइक, बट उसमें कुछ बहुत अच्छा वो कर सकती थी। खैर वो उसके साथ करता है, वो कहता है मैंने अभी तक अब्दुल को नहीं बताया। और ये बात करके जब वो कमरे से निकलता है तो उधर अब्दुल जो है वो सारी बातचीत सुन लेता है और बड़ा वो दुखी होता है एंड ऑल दैट। उसके बाद वो क्या कहते हैं माह के घर जाता है, महानूर के अब्बू कहते हैं मैं समझ जा रही है आपको इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद दें, क्योंकि फिर इलेक्शन का दिन आता है, इलेक्शन वो जीत जाता है। वो फिर भी उसका बाप कहता है मुझे समझ आ रही है तो मैं भाई का अफसोस करें या शादी की मुबारकबाद दें। वो कहता है बस चचा कुछ इस तरह कहलाते। वो कहते हैं शादी आगे कर देते हैं। वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये फ़र्ज़ जो है वो हो। अभी यही कॉन्वर्सेशन चल रही होती है तो उसको पता चलता है जी छोटी अम्मी जड़ी हैं वो नस गई हैं करो। आई मीन ये स्टोरी थी। दूसरी साइड पे अब्दुल जो है वो उधर से क्या कहते हैं आलिया के पास आता है और क्या कहते हैं उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, दोस्त की जगह है। वो कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। आई मीन बड़े कोई ड्रैग से डायलॉग्स थे यार, कोई तुक नहीं थी, बस पुट्टे इन्होंने, सड़े इन्होंने। आई मीन कोई तो उसके अंदर कुछ आप स्टोरी डालें, कोई उसके अंदर कोई आप थोड़ा सा सीन दिखाएं। उसका वो कबीर जो है उसको आलिया का बाप ट्रेन चढ़ाता है तो कहता है मूव कर जाओ। अच्छा बंदा एकदम ही चेंज हो गया उसके दामाद के मरने से, ठीक है। पता नहीं उसका तकब्बुर एकदम कहाँ गया, आउट ऑफ नो वे, कुछ समझ नहीं आई। वो जो माँ बेचारी थी वो तो आई ना इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड पे।
तो पूरा जो था ना इन्होंने चाड़ 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 चाड़, बस वो कहते हैं ना कि इन्होंने फ़र्ज़ किया कि ये बस ख़त्म करनी है एपिसोड, तो लेट्स डू इट। सो इट वाज एक्चुअली लाइक दिस, और बड़ा ही ज़्यादा मुझे तो ना लाइक बहुत ही होपलेस सी लगी है। मैं तो अगर ओवरऑल ड्रामे को रेट करूँ ना 10 में से, तो नॉट मोर देन 3, क्योंकि बहुत अच्छा चल के 40-41 एपिसोड्स तक भी नहीं है कुछ कर सके हैं, तो खेत मिट्टी पाया है। खैर एनीवेज लाइक वो वहाँ बैठा हुआ शादी की बात ही कर रहा होता है, तो उधर जो है उसको फ़ोन आता है उसके लाइक मुंशी का, और वो कहता है बेगम साहिबा नहीं है, तो वो उनको ढूंढने के लिए भागता है। तो उधर से जो है फ़ौरन ही आयज़ा कहती है महानूर के मैं अब्बा इजाज़त है तो जाऊँ, कहाँ जाओ खैरियत की तला करना। वो घर पहुँचते हैं, एक अजीब सा सीन होता है, वो फौतगी वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही होती है। खैर उसके बाद जो है वो लाइक कमरे में एंटर होते हैं, उनके कमरे में लेटर मिलता है, वो लेटर पढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी की और सज़ा भी अपने लिए तयन करूँगी, और वो दिखाया कि वो कब्र पे अपने मियाँ की गई है और वहाँ माफ़ी मांगी है, और फिर वो उसने कहा है कि मैं किसी ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ मैं बेगम साहिबा नहीं थी, सिर्फ किश्वर थी, और जहाँ मेरे अंदर भी थोड़ी सी इंसानियत थी, मासूमियत थी, खुशियाँ देखती थी। और वो ट्रेन का शॉट है, वो ट्रेन में बैठी है, ट्रेन की खिड़की बंद हो गई है, उत्थे वही हुआ है जो एंड में होना था। फिर वो लाइक चली गई है और वो कहती है अब्दुल तुम्हारी सरपरस्ती में रहेगा तो मुझे इत्मीनान रहेगा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, और अब्दुल से मैं प्यार करती, उसको कहना मुझसे नफ़रत ना करे। घिसे पिटे डायलॉग, घिसी पिटी इन्होंने स्टोरी दी है इस एपिसोड में, कुछ तो चज का दिखाते। इससे बेहतर तो जो सेकंड लास्ट थी उसी को लास्ट करके स्टोरी ख़त्म कर देते हैं। गुलरेज का तो कुछ दिखाया नहीं, अब्दुल फैक्ट्री में है, उसको चाय पूछ रहे हैं, और वो यू नो लाइक पता नहीं क्या इन्होंने किया यार, इतनी मेगा कास्ट के साथ। पाकिस्तानी जो है ना एंड में दिखाते हैं कि हम पाकिस्तानी ऐसी चुस मारन बगैर नहीं रह सकते यार। मैंने अभी बल्कि आपके साथ शेयर भी करूँगा, मैंने हीरा मंडी देखी है बॉलीवुड की, कोई इतनी आला स्टोरी नहीं, लेकिन उसकी भी एंडिंग अच्छी थी, एंड तक ना आप ग्रिप में थे स्टोरी में। ठीक है, बेशक उनकी स्टोरी लाइन ज़रा डिफरेंट थी, वो मैं उस पर पूरी बात करूँगा उसके हर एपिसोड पे आपके साथ। तो इसमें तो मुझे कुछ समझ नहीं आई है, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आई है कि ये इन्होंने क्या किया है। और उसके बाद जो है आयज़ा और हमज़ा की यानी शहराम और महानूर की जो है फाइनली शादी हो जाती है, बारात जा रही है, बड़े खूबसूरती से सज धज के आए हैं। फिर घर आके उन्होंने शेर व शायरी की है, रोमांस की है, अन्नी फेरेंगे, उन कार्रवाइयाँ पाएंगे, गॉड नोस। बट मुझे नहीं समझ आई कि क्यों ऐसी एपिसोड इन्होंने बनाई है और वेस्ट किया है इतने रिसोर्सेज को, इतने अच्छे एक्टर्स को, और यानी बीच में ड्रामे को बहुत अच्छा लेके चले हैं और अब एकदम डिप आया। अगर आप वो ग्राफ देखें ना, जो वो सेल्स चार्ट्स या पाई चार्ट्स में सके ग्राफ्स होते हैं, उसमें वो यूँ आ रहा होता है या ECG की लाइंस होते हैं, बिल्कुल ग्राफ ऊपर गया, ड्रामा सस्टेन किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर एकदम जो नीचे। तो लास्ट एपिसोड तो बिल्कुल डेड और फ्लैट हो गई है। इट इज़ सो फ्लैट, आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू से दिस कि आई डोंट नो ये ड्रामे के साथ इन्होंने क्यों इतना बेड़ा गर्क किया। खैर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जी, आप लोगों को अपनी राय बताएं आपको एपिसोड कैसी लगी। और मेरी ना सजेशन है लाइक चैनल्स वालों के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए कि देखें आप लोग ये ना, सो इट इज़ वेरी इजी कि हमने कमेंट कर दिया आपकी इतनी बड़ी प्रोडक्शन पे, बट देखें इन द एंड अगर स्टोरी में ग्रिप नहीं है ना, इट्स अ फेलियर। सो आपको चाहिए कि अपने कंटेंट में जान रखें। बेशक आप दुनिया का बेहतरीन एक्टर ले लें, दुनिया की बेहतरीन एक्ट्रेस ले लें, ये एडवर्टाइजिंग में भी होता है, स्टोरी को ले लें, राइटर्स को ले लें, अगर आपकी स्टोरी सही एग्जीक्यूट नहीं हुई तो इट्स अ बिग फ्लॉप। आई एम सॉरी बट येस इट्स अ बिग फ्लॉप। अच्छा कई आर्ट मूवीज़ हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं, सिनेमा में नहीं चलती, लेकिन उनकी स्टोरी फिर भी बड़ी अच्छी होती है, ऑडियंस जो है वो ज़रा डिफरेंट तरह से उसको देख रही होती है, लेकिन उसकी स्टोरी कमाल होती है। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप लोग को भी मेरे रिव्यू से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ एक्सपोयर मिलेगा कि हाँ क्या चीज़ में क्या आ रहा था एग्जैक्टली। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।